वब्निल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ मेजबान है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हाफिज साहब को सलामत रखे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, निजामत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और इतने सारे उलमा को जमा किया है, ये भी एक हौसले की बात होती है। सारे लोगों को जमा कर लेना और वक्त के अंदर फिर प्रोग्राम खत्म कर लेना। अल्लाह ताला इनको इनके वालिदैन को सलामती अता फरमाए। अब सुनो, मुस्तफा के पसीने की खुशबू का आलम हदीस की रोशनी में बताऊं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर कुर्सियां खाली है, इधर वाले इधर आ जाते तो मुझे बोलने में आसानी होती, बार बार इधर उधर निगाह घुमाना पड़ रही है। थोड़ा सा अगर सुनेंगे, मूड बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, मूड बनाएंगे, चाहे इधर वाले इधर आ जाए थोड़ा सा। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। प्यारे हदीस की रोशनी में मुस्तफा के पसीने की खुशबू का आलम तो ये है कि आओ इस जलसे से मैं एक पैगाम पहुंचा करके जाऊंगा, पैगाम पहुंचाऊंगा जिससे आप लोगों के दिल पर कुछ तो बात असर करना चाहिए। भाई मुस्तफा के पसीने की खुशबू का आलम ये है, अल्लाह के नबी है, एक सहाबी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी सुभान अल्लाह बोलोगे उतनी जल्दी मुझ में एनर्जी आएगी तो अच्छी बात बताकर फिर रुखसत हो जाऊंगा। छुट्टी चाहते हो तो जल्दी बोलो। अल्लाह के नबी हैं और एक सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है। हुजूर कल मेरी बेटी की रुखसती है, कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है, विदाई है। आका नजर करम फरमा दें। हुजूर नजर करम फरमा दें। या रसूल अल्लाह, इस मदीने के अंदर बड़े बड़े मालदार लोग हैं, जब अपनी बच्चियों को रुखसत करते हैं आका महंगा अतर लगाकर रुखसत करते हैं। या रसूल अल्लाह, महंगी खुशबू लगाकर रुखसत करते हैं। आका महंगी खुशबू के साथ रुखसत करते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, मगर आका मैं आपका गरीब उम्मती हूँ, आका मैं आपका गरीब सहाबी हूँ। यह मुस्तफा जाने रहमत एक करीम नबी मेरे हाल पर रहम करे। आका मेरे पास माल नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं है, आका महंगे अतर का इंतजाम नहीं है, या रसूल अल्लाह महंगी खुशबू का इंतजाम नहीं है। हुजूर नजरे करम फरमा दे। यार सहाबी के अकीदे पर कुर्बान जाओ। सहाबी जानते हैं जो भी कुछ मिला है मुस्तफा के जरिए से मिला है, जो भी कुछ मिला है मुस्तफा के सदके मिला है। और इसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह महंगी खुशबू का इंतजाम नहीं है, महंगे अतर का इंतजाम नहीं है। ये सहाबी है, कल की बात है, मुस्तफा के जमाने की बात है। सहाबी नबी की बारगाह में जाकर के मुस्तफा की बारगाह में अतर लेने के लिए गए हैं। प्यारे आज सोसाइटी का, मुआशरे का, समाज का जायजा लीजिए। आज हम क्या देखते हैं, आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा है, एक बूढ़ा आदमी है, चेहरे पर दाढ़ी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, कमर झुक चुकी है, दीवार का सहारा लेते लेते खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद लोगों के सामने हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, ये लोगों मेरी बेटी की शादी आने वाली है, लोगों मुझे जहेज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो कोई बूढ़ा मस्जिद की सफों में खड़ा होकर जहेज के लिए भीख मांग रहा है, तो कोई बूढ़ा के मस्जिद के जीनों पर बैठ करके जहेज के लिए भीख मांग रहा है, तो कोई आदमी मस्जिद के सेठ के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, कोई चेयरमैन के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, कोई प्रधान के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, तो कोई बूढ़ी माँ फुटपाथ पर बैठ करके लोगों से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है, कोई स्टेशन पर बैठ करके किसी से भीख मांगती नजर आ रही है। मैंने पूछा, ए बूढ़ी माँ, ये तेरे भीख मांगने की उम्र नहीं है, ए मेरी बूढ़ी माँ इस उम्र में क्यों भीख मांग रही है? अगर एक रोटी भी मिल जाएगी तो तेरा पेट भर जाएगा, तुझे पेट भरने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो बूढ़ी माँ के कपकपाते लहजे से जवाब आता है, सुन लो मियां, मैं कोई अपने पेट की खातिर भीख नहीं मांग रही हूँ। फिर बूढ़ी माँ क्यों भीख मांग रही है? तो बूढ़ी माँ की आंखें शर्मा करके और लब कपकपा करके बोलते हैं, सुनो मियां, मैं अपनी खुशी के लिए भीख नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मेरे घर में 4 जवान बेटियां मौजूद हैं, मैं उनके जहेज के लिए भीख मांग रही हूँ। तो मैंने बूढ़े आदमी
आदमी से पूछा है, ये बूढ़े मियाँ तुझे सेठ के घर के चक्कर क्यों लगा रहा है? तो बूढ़ा कहता है, मैं अपनी बच्ची के जहेज का इंतजाम करने के लिए सेठ के घर के चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने पूछा, ये बूढ़े मियाँ तू मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? तो फिर बूढ़ा कहता है, मैं अपनी बच्ची के जहेज के लिए भीख मांग रहा हूँ। मैंने पूछा, ये बूढ़े मियाँ ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आप मस्जिद के अंदर भीख क्यों मांग रहे हो? लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो? तो इस बूढ़े मियाँ के लहजे से जवाब आता है, मैं अपने शौक के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपनी बच्ची के जहेज के लिए भीख मांग रहा हूँ। मुझे बताओ नौजवानों, इस बूढ़े आदमी को मस्जिद की सफों पर खड़ा होने पर किसने मजबूर किया है? इस बूढ़े आदमी को मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? इस बूढ़े मियाँ को प्रधान के घर के चक्कर लगाने पर किसने मजबूर किया है? उस बूढ़ी माँ को फुटपाथ पर भीख बैठकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? तो एक ही जवाब आता है, हाँ, अगर किसी ने मजबूर किया है तो जालिम मुआशरे वालों ने मजबूर किया है। ये जालिम मुआशरे वाले जब किसी गरीब के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हैं तो लड़की को देखने के बाद लंबी लंबी जहेज की लिस्टें लेकर के जाते हैं। कोई कहता है 5 लाख का कैश चाहिए है, तो कोई कहता है मुझे 1 बुलेट चाहिए है, तो कोई कहता है 500 बारातियों का खाना चाहिए है, कोई कहता है अच्छे रिसोर्ट में बारात के ठहरने का इंतजाम चाहिए है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये नादान मुझे इतना बता दे, ये रिक्शा चलाने वाला आदमी, ये रेड़ी लगाने वाला आदमी, ये छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी, ये बूढ़ा बाप तेरे 5 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगा? ये बूढ़ा मियाँ तेरे 4 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगा? ये बूढ़ी माँ तेरे 500 बारातियों का इंतजाम कहाँ से करेगी? और जब जहेज की डिमांड पूरी नहीं होती है तो लोग मना करके चले आते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इधर तुम मना करके आते हो, उधर गरीब आदमी का दिल दुखता है। इधर तुम मना करके आते हो, उधर गरीब की बच्ची रोती है। तुम तो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हो, चैन से सो जाते हो, मगर न ये गरीब सोता है न इसकी बच्ची सोती है। तुम क्या सोचते हो किसी को खबर नहीं होती है? हाँ, किसी और को खबर हो या ना हो, मगर मुस्तफा फरमाते हैं मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझ मुस्तफा को खबर पहले होती है। आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे आलिशार में मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा करके चले आते हैं, दिल तोड़ करके आ गए। बूढ़ा आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, मुझे बताओ कहाँ से 4 लाख का इंतजाम करेगा? कभी बूढ़ों से बात करके देखना जिसके घर में जवान बेटी मौजूद हो, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना, उनकी आंखें सारा कुछ बता देंगी। 32 साल की बड़ी बेटी जवान घर में मौजूद रहती है, इसकी उम्र नहीं थी, इसकी दाढ़ी सफेद हो, मगर फिक्र ने, टेंशन ने इसकी दाढ़ी को सफेद कर दिया है। रोजाना रात को जब सोता है तो पूरे दिमाग में यही टेंशन रहती है कि कहां से अपनी बच्चियों के जहेज का इंतजाम करूंगा। एक नहीं 4-4 बच्चियां घर में मौजूद हैं। बच्चियां अपने बाप को टेंशन में देखती है तो रोने लगती है। न जाने कितने बूढ़े आदमी खुदकुशी कर लेते हैं, न जाने कितनी बूढ़ी माएं अपने आप को फना कर लेती हैं। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उनकी बच्चियों की गरीबी की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे। आज जहेज के लालची बन गए, डिमांड रखना शुरू कर दी है तुमने, जहेज नहीं खत्म कर पा रहे हो तुम। दूसरे के माल पर 500 आदमी लेकर के जाओगे, दूसरे के यहाँ डाका डालने के लिए। आज बफर सिस्टम, 6-6, 7-7 कलर का खाना मिलता है। इतना इतना लेते हो ना, पूरी प्लेट भर जाती है। खाते इतना सा, फेंकते सारा हो। जिस खाने को तुमने फेंक दिया, कभी उस बूढ़े बाप के पास जाकर के पूछना कि इस खाने को जमा करने में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। अपने पैसे से खाते हो जब ना, ठेले पर चाट खाने के लिए जाते हो, आलू की टिक्की, तो चाट का पत्ता भी चाट जाते हो। और किसी गरीब के यहाँ शादी लेकर के जाते हो, बारात पूरा बर्बाद करके चले आते हो।
शर्म नहीं आती? इतना भी नहीं पता है कि रिज़्क है? नबी फरमाते हैं आयशा, जिस कौम से रिज़्क रूठ जाता है फिर दोबारा उस कौम के पास रिज़्क नहीं पहुंचता है। बर्बाद कर लो जितना करना है, अगर अल्लाह ना करे कभी रिज़्क तुमसे रूठ जाए, खूब बर्बाद कर रहे हो। खाना इतना सा ले लिया, इतना पूरा पूरा डोंगे में एक एक बस चम्मच निकाला फिर वापस कर दिया। कभी पूछा उस बूढ़े आदमी से जिसने रक्षा चला चला करके 10-10 रुपए जमा करके अपनी एक बच्ची के जहेज का इंतजाम किया था, शादी का इंतजाम किया था, आज खाते हो फेंक देते हो। और थोड़ी सी भी, मुझे तो शिकवा ये रहता है, बारात का टाइम कार्ड में लिख देते हैं कि 2 बजे बारात आ जाएगी, लेके पहुंचते हैं 5 बजे 4 बजे, बाद में ठंडा खाना मिलता है तो फिर लड़की वालों से कहते हैं ठंडा खाना खिलाया। कमी तुम्हारी है, 2 बजे बारात आना चाहिए तो तुम 5 बजे लेके पहुंचो, 100 आदमी आना चाहिए तो तुम 150 लेकर पहुंचो। खाना कम पड़ेगा, खाना है, कपड़ा तो नहीं है ना, गए दुकान में रेडीमेड खरीद करके ला करके दे दिया। खाना है, बनने में टाइम लगता है, और अगर जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बन जाए तो फिर अलग बेइज्जती। हर तरफ से लड़की वाले को दबाया जाए। ऐसा करते हो यार, क्यों करते हो? आदमी एक एक पाई 10-10 रुपए जमा करके अपनी बच्ची को निकाह के काबिल, किसी के घर जाने के काबिल करता है, सारा कुछ उसका खराब कर देते हो। दाढ़ी सफेद हो गई बूढ़े आदमी की, माए कमरे में जा जा करके अपनी बच्चियों की जवानी देख देख करके रोती है। आज निकाह इतने महंगे हो गए, एक एक निकाह 15-15 लाख में जा करके बैठ रहा है, कहां से करेगा गरीब आदमी? नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज निकाह इतना मुश्किल हो गया कि जिना खुद ब खुद आसान हो गया। जाओ बाजार में जाकर के देखो, तवाइफ लोगों के पास जाकर के देखो, 4-4, 5-5 सौ रुपए में लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं। मुस्तफा की हदीस का उल्टा कर दिया। नबी फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं जो निकाह जितना सादगी के साथ किया जाता है उतना ही बाबरकत होता है। यहाँ तो निकाह में कभी बैंड बाजा लाते हैं, कभी आतिशबाजी लाते हैं, कभी लड़कियों को नचाने के लिए लाते हैं। ये निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, इसमें तुमने खुराफात को दाखिल कर दिया। प्यारे, गरीबों की बच्चियों के साथ रिश्ते करो, वरना याद रखना अगर गरीबों की सदा अर्श आदम पर पहुंच गई, जिस बच्ची को तुम मना करके आए, पूरी गाड़ी भर के ले जाते हैं, अर्टिका 8 आदमी बैठ के गए, उसमें नाश्ता खाया पिया, नाश्ता किया, और फिर का फोन पर जाकर के मना कर दिया वो तुम्हारी लड़की की नाक थोड़ी छोटी है, तुम्हारी लड़की हाइट में छोटी है, तुम्हारी लड़की को बोलना नहीं आता है, तुम्हारी बूढ़ियां कहती है तुम्हारी लड़की को चलने का तमीज नहीं है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरी बूढ़ी माँ, जिस लड़की के अंदर तू ऐब निकाल रखी है, कल क़यामत के दिन अगर इस लड़की ने हजरत फातिमा के सामने अल्लाह की अदालत में तेरी ये शिकायत कर दी और मेरे मुस्तफा ने हजरत फातिमा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, फिर बता बूढ़ी माँ तेरा क्या बनेगा? अगर तू चाहती है कि हजरत फातिमा तुझसे राजी हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत तुझसे राजी हो जाए, तो किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। इधर तू दूसरे की बेटी को अपनाएगी, इधर तू शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। कसम खुदा की, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मसला नहीं है बात करने के लिए, बहुत सारे मसाइल है बात करने के लिए, किस किस पर गुफ्तगू की जाए। अभी सिर्फ इसकी जो बढ़ती हुई जहेज की जो है क्या रस्म है ना, इसको नौजवानों खत्म करना है। अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत दिए ना, अपने हाथ से कमाओ, अपना लेकर हैं। और अगर तुम ज्यादा थोड़े बहुत मालदार बन गए हो और फिर लेवल वाला ढूंढते हो, बिचौलिया साहब से कहते हैं, बिचपई से कहते हैं देख लेना मेरे लेवल का होना चाहिए, अकाउंट में कितने हैं, अकाउंट में 1 लाख है, और कहते हैं मेरे लेवल का होना चाहिए। यही बोलते हैं मेरे लेवल का होना चाहिए। कितने मालदार हो? 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, बहुत से बहुत 100 लाख होंगे तुम्हारे पास, 1 करोड़ होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। एक शख्सियत ऐसी भी गुजरी है, 26 लाख मुरब्बा जमीन पर हुकूमत करने वाला बादशाह
सारी दुनिया मुस्तफा की मुरीद है, मगर ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये मुरादे मुस्तफा है। खलीफा दो उमर फारूक आजम, बोलो यार सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम से ज्यादा मालदार हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते। आओ पहले हदीस पाक पूरी कर दो। तो इसीलिए नौजवानों, अगर शादियां, गरीबों की बच्ची से भी शादियां करो, वरना यार होता क्या है, अब मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ, गरीबों की बच्चियां घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है, जवानी निकलती चली जा रही है। गरीब आदमी अलग फिक्र में है, माँ अलग फिक्र में, बच्ची अलग फिक्र में। ये ख्वाहिश है ना नफ्स 18, यानी औरतों की जो है बालिग बुलूगत की उम्र क्या होती है, इस्लाम ने बताया, शरीयत ने बताया 9 से 12 साल के अंदर औरत बालिग हो जाती है और 12 से 15 साल के अंदर बच्चा यानी लड़का बालिग हो जाता है। और बलूगत के बाद नफ्स जोर मारता है। याद रखो प्यारे, 18 साल 20 साल 18 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र ये ऐसी उम्र होती है जिसमें नफ्स बहुत जोर मारता है। देख लो रिकॉर्ड उठा करके, अभी पिछले दिनों का रिकॉर्ड उठा करके देखो, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई थी, किसी की गरीबी की वजह से, किसी की वजह से, तो हमने तो ये देखा है बच्चियां घर से भागती हुई नजर आ रही है, कोई अपना धर्म बदलती नजर आ रही है, कोई मुर्तद होती नजर आ रही है। वजह ये है गरीब बाप है, जैज दे नहीं सकता, नफ्स ने जब उबाल मारा है तो किसी के साथ कोई भागती नजर आई है, किसी के साथ कोई भागता हुआ नजर आया है। ये भागने वाली बच्चियों के जिम्मेदार समाज वाले हैं, मुआशरे वाले हैं, जो फिर बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियां करना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे, महंगी महंगी शादियां ना करो, बल्कि मुस्तफा के कौल के मुताबिक निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। जो निकाह जितना सादगी के साथ किया जाता है उतना ही बाबरकत होता है। आओ हदीस पाक की तरफ चलते हैं। आज हमारे यहाँ बूढ़े मियाँ खड़े होते हैं अपनी बच्ची का जहेज मांगने के लिए, किसी सेठ के घर के चक्कर लगाते हैं अपनी बच्ची का जहेज मांगने के लिए। बूढ़ी माएं फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती हैं अपनी बच्ची के जहेज के लिए, मगर सहाबी रसूल गए हैं, सहाबी रसूल ने जहेज नहीं मांगा है, मुस्तफा की बारगाह में गए हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपके पास आ गया हूँ, अच्छी खुशबू का इंतजाम नहीं है, मैगे खुशबू का, मैगे अतर का इंतजाम नहीं है। हुजूर नजर करम फरमाए, आका ने फरमाया क्या चाहिए? हुजूर मैगी खुशबू का इंतजाम नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया जाओ साहबी, एक शीशी लेकर के आना, एक लकड़ी लेकर के आना। साहबी दौड़े दौड़े गए, एक शीशी लेकर के आए हैं, एक लकड़ी लेकर के आए हैं, हुजूर की बारगाह में पेश कर दी है। याद है हदीस पाक, जब साहबी मुस्तफा के पास आए थे, लेकर के आए हैं, पेश कर दी है। हुजूर ले आया हूँ, मेरे मुस्तफा ने अपने जिस्म मुबारक से पसीने को लकड़ी से निकाला है, शीशी के अंदर भर करके दे दिया है और कहा जाओ साहबी अपनी बच्ची को इसके साथ रुखसत कर देना। सहाबी का कहना है जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को महंगे अतर के साथ रुखसत किया था, सहाबी अपनी बच्ची के पास गए हैं, जाने के बाद बच्ची से कहते हैं मेरी बेटी तू तो जानती है तेरा अब्बा ज्यादा अमीर नहीं है, तू तो जानती है तेरा अब्बा मालदार नहीं है, तू तो जानती है तेरे अब्बा के पास दौलत नहीं है, तेरा अब्बा तो गरीब है, तेरे लिए महंगा अतर ना ला सका, तेरे लिए महंगी खुशबू ना ला सका, मगर बेटी मैं आज तेरे लिए वो लेकर के आया हूँ जो कोई कभी किसी के लिए लेकर के नहीं आया है। अल्लाह अकबर, बच्ची समझदार थी, अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से अपने अब्बा के आंसुओं को पोंछ करके कहती है बाबा मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अब्बा मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, ए मेरे बाबा मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप सर पर हाथ रखकर मुझे खुशी खुशी रुखसत कर दें, मेरे लिए इतना ही काफी है। सहाबी का कहना है कि जिन लोगों ने महंगे अतर के साथ रुखसत किया था, जिन लोगों ने महंगी खुशबू के साथ रुखसत किया था, जनाबे वाला उनका घर या तो एक दिन महका था, या एक हफ्ता महका था, या एक महीना महका था, या बहुत से बहुत एक साल महका था, मगर सहाबी कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को मुस्तफा के पसीने के साथ रुखसत किया है। मेरी बेटी का घर एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि मेरी बेटी की 7 नस्लें महकती रही हैं। और आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी अत्र न फिर चाहे दुल्हन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तो हो गया जहेज वाला। एक पैगाम ये, इन्होंने जलसा अगर सजाया है, मिलाद शरीफ कराया है, पैगाम ये है कि जहेज को यार प्यारे खत्म करो, निकाहों को आसान करो। एक पैगाम ये है, आप अमल करेंगे अच्छी बात है,
सुन करके इस कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम था पहुंचाना, हमने तो पहुंचा दिया। दूसरा पैगाम ये है, पहली बात तो थोड़ी सी बात मैं इस पर कर लूं कि उम्रे के लिए जा रहे हैं वालिदैन आप, अल्लाह ताला सलामत रखे और सबको मुस्तफा के मदीने की जियारत करवाए। माशाअल्लाह 4 लोग जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, आजकल तो उम्रा भी बड़ा फैशन से हो गया, जो चाहता है और उठता है, अगर थोड़े बहुत पैसे हुए उम्रा करने के लिए चले गए। भाई अगर आपने एक मर्तबा उम्रा कर लिया है, अगर आप पर हज फर्ज है तो पहले हज की तैयारी करें, क्योंकि हज फर्ज है। ये हाफिज साहब जानते हैं, मसले जानते हैं। हज की अगर इस्तिताअत है तो पहले हज करें, उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है, पहले हज करें। और अगर एक मर्तबा हज कर लिया और उम्रा करके चले आए हैं, फिर अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो मैं जो इतनी देर से गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस गुफ्तगू को समाप्त करें। इस गुफ्तगू का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने पड़ोस में झांक करके देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पड़ोस में आदमी बीमार हो, हम उम्रे पे उम्रा करते चले जा रहे हैं, पड़ोसी खांसी के खांसी का सिरप भी नहीं है उसके पास, हम उम्रे के उम्रे चक्कर लगा रहे हैं। पड़ोसी की बच्ची जवान बैठी है, हम उसके लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मगर उम्रे पर उम्रा करने के लिए चले जा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी न जाने कितने दिनों से रक्षा चला रहा है, किडनी का बीमार है, हम उम्रे पर उम्रा करते चले जा रहे हैं। और क्या है, बूढ़ा आदमी हमारा पड़ोसी हमारा भाई बीमार है। तो प्यारे मुस्तफा का अखलाक ये है, पड़ोसियों की खिदमत किया करो। एक मर्तबा मुस्तफा का मदीना देख आए हो, एक मर्तबा खाना काबा की जियारत करके चले आए हो, तो दोबारा जाने की अगर इस्तिताअत हो तो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में एक मर्तबा जरूर देख लेना। कहीं ऐसा नहीं कोई तुम्हारी रकम के इंतजार में किसी की बच्ची बूढ़ी होती हो, जाना चुपके से मदद कर देना। यार उम्रा करने के लिए दोबारा जाओगे, एक उम्रे का सवाब मिलेगा, और यही उम्रे के पैसे किसी गरीब की बच्ची की शादी में दे दोगे या किसी की बीमारी में दे दोगे, और ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो अल्लाह हर साल तुम्हारे लिए उम्रे का सवाब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार का भी वाकया कुछ इसी तरह है। हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे थे, देखा एक औरत है जो मुर्दार का गोश्त काट रही है। कहा मुर्दार का गोश्त खाना तो खिलाना, तो खाना खिलाना दोनों आराम है। पीछा पीछा करते गए तो देखा कि 4 घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं, और कान लगा के जब सुना है तो कहा कि बेटी और तो कुछ नहीं मिला, इसी को खा लो। मालिक बिन दीनार ने खटखटाया दरवाजा, ये क्या मसला है, मुर्दार खिला रही हो? कहने लगी हम सैयद ज़ादी हैं, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते, गैरत ने गवारा नहीं किया, बच्चियां भूख से मर रही हैं, इसलिए ये। और जब मरने लगा इंसान तो मुर्दार हलाल हो जाता है। शराब जब मरने लगे उतनी मिकदार में हराम होगी जितने में जान बच सके। मुर्दार यानी हराम चीजें हलाल तब होंगी अज़रूरत तबीउल महज़ूरात। ये एक कायदा कुल्लिया है फिक़ह का कि जितने में जरूरत पूरी हो जाए उतनी मुबाह होती है। बस गए मुझे ये तुम मुर्दार खिलाओगी अपने बच्चों को? 4 दिन से भूखी है, कोई खबर लेने के लिए नहीं है, आज मैंने मुर्दार का गोश्त काट दिया तो खबर लेने के लिए आ गया, क्या मसला है? कहा सैयद ज़ादी हैं और जो है क्या है, हमारे घर कुछ खाने को नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंखों से आंसू जारी हो गए। सारे साथी जा रहे थे ना काफिले में, और सारा माल भी जमा था। कहा मेरा माल मुझे वापस करो। लोगों ने कहा पागल है क्या, सारे लोग तैयार हैं, तुम माल? कहा मेरा माल वापस करो, नहीं जाना है मुझे। सारा माल लिया, उस औरत के घर गए और जाकर के दे आए, आकर के बैठ गए। जब सारे लोग मदीना पाक की हाजिरी से और मक्का की हाजिरी से वापस आए ना, तो जो भी हजरत मालिक बिन दीनार जैसे ही सोचा काफिले आने लगे, लाओ उनकी उस आंखों का उन आंखों की जियारत करें जिन आंखों ने मुस्तफा के मदीने को देखा है। गए जियारत करने के लिए, मुसाफा किया, मुआनका किया। उसके बाद बोले मालिक बिन दीनार बोले अल्लाह ताला तुम्हारा उम्रा मुबारक करे, हज मुबारक करे। पलट करके जवाब दिया आपको भी मुबारक हो। तो कहने लगे यार मैं तो गया ही नहीं। एक हो सकता है किसी ने धोखे से कह दिया, दूसरे से मिलने गए, दूसरे ने भी ये कहा, तीसरे से मिलने गए, तीसरे ने भी यही, सारे लोग जितनों से मिलने गए सब ने यही कहा तुम्हें भी मुबारक। मालिक बिन दीनार कहने लगे यार क्या मसला है, मैं तो गया ही नहीं। क्यों वैसी बात कर रहे हो? आप मुझे हजरे अस्वद के करीब मिले थे, आप मुझे तवाफ करते हुए मिले थे, आप सफा मरवा की सही करते हुए मिले। सारे लोग बयान करने लगे। मालिक बिन दीनार इसी सोच में मैं तो गया नहीं, ये सारे लोग हज करके आए, झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। आके जब बिस्तर पर लेटे हैं ना, लेटे जैसे ही सर की आंखें बंद हुई तो दिल की आंखें खुल गई। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए।
और इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफा ने, फरमाया मालिक बिन दीनार, इन सारे लोगों की बातें तुमको झूठ लग रही है? झूठ लग रही है? ये कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये सारे सच बोल रहे हैं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो हज करने गया ही नहीं। नबी फरमाते हैं तुम हज करने तो नहीं गए थे, मगर तुमने अपना सारा माल जो एक सैयदजादी हमारी औलाद को कुर्बान कर दिया, हज को तर्क कर दिया। तुम पर हज फर्ज नहीं था, हज तर्क करके तुमने अपना माल सैयदजादी को दे दिया, औलादे रसूल को दे दिया। तुम्हारी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। ए मालिक बिन दीनार, इतना ही नहीं, इस साल जितने हाजी गए हैं अल्लाह ने उन सब के हज को तुम्हारे हज के सदके में कबूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम ये उम्रे के चक्कर लगा रहे हो, पड़ोस में भी कभी देख लिया। अर्ज ये कर रहा है, उम्रा करना अच्छी बात है, हज करना अच्छी बात है, अगर इस्तिताअत है तो करें। और अगर एक मरतबा हज फर्ज है कर आए हैं तो दोबारा पैसा जमा होने लगे तो गरीबों को देख लिया करें। ये भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक है, उम्रा करना। अच्छा, हम जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं? खाना काबा की ज़ियारत करते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, तवाफ करते हैं, करते कि नहीं? हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, इस्लाम करते हैं, और उसके बाद जमजम शरीफ पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। अल्लाह का कुरान, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह पहली आयत में फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम। अल्लाह महबूब के शहर की कसम याद फरमाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कसम किसकी खाई जाती है? जो बहुत अजीम चीज हो, बहुत मर्तबे वाली चीज हो, कसम तो उसी की खाई जाती है। कोई चलते फिरते राह के कुत्ते की कसम नहीं खाता, कोई मोटरसाइकिल की कसम नहीं खाता। अगर कोई बात आके पड़ती है तो क्या कहते हैं? बात ऐसी, अपनी अम्मी की कसम खा जा। उसको पता है ना, माँ सबसे ज्यादा अपने सर की कसम खा जा। तो पता ये चला कि जो चीज बहुत ज्यादा अहम होती है कसम उसकी खाई जाती है। अब अल्लाह ने अगर महबूब के शहर की कसम खाई है तो क्यों खाई है, क्यों इरशाद फरमाई है? महबूब का शहर बहुत अफजल आला है, मर्तबे वाला है, मगर इतना बता दिया जाए ये महबूब का शहर मर्तबे वाला है क्यों? क्या वहाँ पे खाना काबा है इसलिए मर्तबे वाला है? तो खाना काबा तो आज से नहीं, महबूब से पहले भी खाना काबा था। क्या जमजम शरीफ है इसलिए कसम याद फरमाई है? तो जमजम शरीफ आज से तो नहीं है, जमजम शरीफ तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से निकला था, तब से जमजम शरीफ है। क्या महबूब ने, क्या अल्लाह ताला ने महबूब के शहर की कसम इसलिए याद फरमाई है कि वहां पर सफा मरवा की सही की जाती है? तो ये सही कोई नहीं, हजरत हाजरा ने भी सही की थी। फिर महबूब के शहर की कसम क्यों याद फरमाई जा रही है, क्यों खाई जा रही है? पता चला ना खाना काबा की वजह से अल्लाह ने कसम याद फरमाई है, ना जमजम की वजह से, ना रुकने यमानी की वजह से, ना तवाफ की वजह से, ना मताफ की वजह से, ना हजरे अस्वद की वजह से, ना सफा मरवा के दरमियान सही की वजह से, ना किसी और चीज की वजह से। अगर अल्लाह ने महबूब के शहर की कसम खाई है तो क्यों इरशाद फरमाई है? अल्लाह आगे वाली आयत में इरशाद फरमाता है, फरमाता ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम मौला क्यों फरमाता है वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद? ए महबूब तेरे कदम उस शहर में पड़ गए हैं, तेरे कदमों की वजह से अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। महबूब के कदम उस शहर में पड़ गए तो अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई। और महबूब के कदम, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। महबूब के कदमों का क्या आलम है? जब आला हजरत गौसे आजम के कदमों के बारे में फरमाते हैं, सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे जब गौसे आजम के तलवे का ये आलम है, मुस्तफा जाने रहमत के तलवे का आलम है। अब सुनो, ये तो हो गई। अब ये उम्रा करने के लिए जाएंगे सारे लोग। अब जैसे ही ये जाएंगे तो खाना काबा की जियारत करेंगे, खाना काबा को देखेंगे कि नहीं? खाना काबा को देखेंगे।
खाना काबा के बाद जमजम शरीफ पिएंगे, उसके बाद तवाफ करेंगे, उसके बाद सफा मरवा की सही करेंगे, एहराम बांधेंगे, मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के नमाज अदा करेंगे, रुकन यमानी को देखेंगे, मुल्तजिम को देखेंगे, लिपट करके दुआएं करेंगे, बहुत सारे मामलात करेंगे। मगर ये बताओ, यहाँ से गुनाहगार जाते हैं, खाना काबा को देखा तो फिर देखने के बाद खाना काबा पर नजर पड़ी, गुनाह माफ हो गए, जमजम पिया गुनाह माफ हो गए, तवाफ किया गुनाह माफ हो गए, नमाज पढ़ी गुनाह माफ हो गए, सफा मरवा की सही की गुनाह माफ हो गए, और सारे मामलात अदा किए गुनाह माफ हो गए। पता चला खाना काबा के तवाफ करोगे तो गुनाह माफ होंगे, खाना काबा की जियारत करोगे तो गुनाह माफ होंगे, जमजम शरीफ पियोगे तो गुनाह माफ होंगे, सफा मरवा के दरमियान सही करोगे तो गुनाह माफ होंगे। इन तमाम चीजों से गुनाह माफ हो जाएंगे। मगर प्यारे, अभी गुनाह माफ, यहाँ से गुनाहगार गए थे, वहां जाकर गुनाह माफ हो गए, मगर बख्शिश का परवाना हाथ नहीं आया है। बख्शिश का परवाना कब हाथ आएगा? तो आओ मेरे मुस्तफा की हदीस उठा करके देखो, नबी फरमाते हैं मंसारा कबारी वजबत लहू शफाअती। ए आने वाले, तूने खाना काबा को देखा, तेरे गुनाह माफ हो गए, जमजम पिया तेरे गुनाह माफ हो गए, तवाफ किया तेरे गुनाह माफ हो गए, सफा मरवा की सही की गुनाह माफ हो गए, तमाम अरकान अदा किए गुनाह माफ हो गए, मगर बख्शिश का परवाना अभी तक हाथ नहीं आया है। बख्शिश का परवाना तब हाथ आएगा जब मुस्तफा के रोजे की जियारत कर लेगा। नबी फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। और मेरा रजा फरमाता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इसीलिए जो लोग मक्का शरीफ जाते हैं उसके बाद मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो मक्का शरीफ में उमरा तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बख्शिश का परवाना मदीने पाक जाकर के मिलता है। वो मदीना जिसके बारे में ताज शरीयत फरमाते हैं काश कुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, दाके फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश कुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता। प्यारे, मदीना पाक की जियारत करोगे तो फिर बख्शिश का परवाना हाथ आएगा। इसीलिए मक्का शरीफ जाओ तो मदीने का अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे आला हजरत तो फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, सर के बल चलने की जगह है वो। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, मगर जाने वाले जितने ये नौजवान लोग जाते हैं ना, ये क्या हरम की जमीन की अदब नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने तो निकाला मोबाइल और खाना काबा की पीट करके ये ले सेल्फी, वो ले सेल्फी, इधर वीडियो कॉल उधर वीडियो कॉल, मुस्तफा के रोजे की पीट करके फिर तुम सेल्फियां बना रहे हो, खाना काबा की पीट करके फिर सेल्फियां बना रहे हो, ये कौन सा तरीका है। इसीलिए प्यारे, वहां पर जाकर के 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, आला हजरत को पढ़ोगे तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा यार। वो जगह ऐसी जगह है, सर के बल चलने की जगह है। अल्लाह अकबर प्यारे। इसीलिए जो भी उम्रे के लिए जाएं वो मक्का मुअज़्ज़मा हरमैन शरीफैन का अदब बिल्कुल मलहूज रखेंगे और मदीना तैयबा का भी अदब बिल्कुल मलहूज रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कहीं से हमारी बेअदबी हो जाए, मदीने पाक की बेअदबी हो जाए और हमारे सारे के सारा उम्रा, सारी की सारी नेकियां अकारत हो जाए। इसीलिए प्यारे, बस एक पैगाम और पहुंचाऊंगा। ये मैंने मदीना पाक जाने वालों को, ये मैंने आप लोगों को ये बताया है कि वहाँ के जब जाएं तो वहाँ पर अदब मलहूज रखें, मोबाइल को साइड रख दें, बस खाली और खाली मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के जितना कुछ अगर आपको कहना है सारा के सारा कुछ मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दे। बस सुनाना हमारा काम है, बिगड़ी बनाना मुस्तफा जाने रहमत का। एक पैगाम और बचाए, बस उसके बाद में बोर तो नहीं हो रहे हैं आप, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिससे मैंने शुरू किया था, असल में आपने कराया है तो आपकी तरफ से हम ही ये पैगाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, बस मोहलत चाहूंगा। यहाँ से शुरू किया था बच्चों की तरबियत। ये हर जलसे में मैं इसलिए बोल देता हूँ यार, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ बच्चों को, तालीम बहुत जरूरी है।
वरना तुम तो रक्षा चला रहे हो, अपने बच्चों को भी रक्षा चलाने वाला बना। तुम तो मजदूरी कर रहे हो, बच्चों को क्यों मजदूर बना? तालीम बहुत जरूरी। आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ से आता है? बच्चों के बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसका हाथ होता है? माँ का हाथ। माँ का सबसे बड़ा हाथ। अब आप पूछेंगे यार माँ का क्यों होता है? दिन भर तो माँ ख्याल रखती है, माँ कहाँ बिगाड़ती है? माँ ऐसे बिगाड़ती है, बच्चा 6 महीने का हुआ और बच्चा जैसे ही दूध के लिए रोने लगा ना, तो माँ ने क्या किया? अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ ने मोबाइल निकाला और 6 महीने के बच्चे के लिए स्टैंड पर इसके अंदर कालू मदारी आया और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार और हाथी घोड़े वाली पोएम लगा करके दे दी। बच्चा इन रंग बिरंगी चीजों में, तस्वीरों में गुम हो जाता है। 6 महीने से मोबाइल देखना शुरू करता है। बच्चा 1 साल का होता है, मोबाइल का आदी हो जाता है। बच्चा 1.5-2 साल का होता है, मोबाइल का आदी हो गया। माँ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिया। बच्चा 3 साल का हो गया, मोबाइल का आदी हो गया। अब बच्चा खाना तब तक नहीं खाएगा जब तक के बच्चा मोबाइल नहीं देख लेगा। बच्चा 4 साल का हो जाता है, बच्चे के पास, बच्चे को मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस मालूम हो जाते हैं कि बड़े बड़ों को नहीं होते। प्यारे, ये तेरे और मेरे यहाँ का बच्चा है जो 4 साल का हो जाता है, मोबाइल के अंदर न जाने कैसी कैसी चीजें सीख जाता है, मोबाइल का आदी बन जाता है, बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाना चाहता। तेरा 4 साल का बच्चा मोबाइल का आदी बना है। एक बच्चा वो भी था जिसकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की थी, बगदाद की सरजमीन पर पैदा हुआ था। जब माँ ने पहले दिन उस्ताद के पास बिठाला था और उस्ताद से कहा था शेख जी इसको पढ़ा देना, तो शेख ने कहा था बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे 4 साल का बच्चा मोबाइल का आदी बन गया है, तेरे 4 साल का बच्चा मोबाइल का दीवाना बन गया है, तेरा 4 साल का बच्चा मोबाइल का आशिक बन गया है। ये बगदाद में पैदा होने वाला बच्चा आज मदरसे का पहला दिन है। जब उस्ताद ने कहा था बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये बगदाद वाला बच्चा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्दो पूरी पढ़ता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे पढ़ के रुका। 18 पारे पढ़ के ये बच्चा खामोश हो गया। ये बगदाद में पैदा होने वाला बच्चा है। उस्ताद जिसके पास माँ ने पढ़ने के लिए बिठाला था, ऊपर से नीचे देखे और दांत तले उंगली दबा करके कहने लगे बेटे ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने आए हो पढ़ाने? इसलिए कि 4 साल का बच्चा, हमारे यहाँ तो 4 साल के बच्चे जब पहली बार तो पढ़ने ही नहीं आते, 7-8 साल का पढ़ने के लिए आता है, तो वो 7-8 साल का भी जब तक के 7-8 कायदे फाड़ नहीं देगा पूरा कायदा नहीं पढ़ सकता। बाज बच्चा तो हजरत जी ऐसा भी आता है कि खुद की बिस्मिल्लाह तो खराब है, मौलवी तक की खराब करवाने को फिर रही है। बेशक बेशक। मोबाइल में दिमाग भर गया, दिमाग, हाँ दिमाग में मोबाइल पूरी तरीके से सरायत कर गया। और पढ़ के सुना दिया 18 पारे, ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा बेटे पढ़ने आए हो पढ़ाने आए हो? बड़े कमाल के बेटे हो। तो बेटे ने 4 साल का बच्चा था, हमारा तुम्हारा होता तो गाली बक के भाग गया था उस्ताद को। बहुत बदतमीज। इस टाइम तो उलमा ये बैठे हुए हैं जान के मारने से डर रहे हैं आजकल। तो पहले के लोग ये कहते थे हड्डी हड्डी हमारी गोश्त गोश्त तुम्हारा, पढ़ा के देना है हजरत। आज के क्या कह रहे हैं, जरा हिसाब से पढ़ाना। और अगर ज्यादा मार दिया ना मौलाना साहब ने, बर्त बन गई ना, FIR अलग करवा दे रहे हैं। बेचारा मौलवी अपनी जमानत कराता फिर दिया, तो कहाँ से बच्चे पैदा पढ़ेंगे? उस्ताद ने कहा था बड़े कमाल के बेटे हो, बड़े कमाल के शहजादे हो। बच्चे का जवाब सुनो, बच्चे ने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं। शेख बोले फिर किसका कमाल है? कि ये सारा के सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, सारा क्रेडिट मेरी माँ को। शेख ने कहा वो कैसे?
तब इस बच्चे ने बताया था, बच्चा कहता है कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, तो मेरी माँ की आदत थी कोई भी काम करती है कुरान की तिलावत करती है। तो जब बर्तन साफ कर रखी है कुरान की तिलावत कर रखी है, झाड़ू देती है कुरान की तिलावत करती है, खाना बनाती है कुरान की तिलावत करती है, लेटती है कुरान की तिलावत करती है, बैठती है कुरान की तिलावत करती है। बच्चा कहता है हजरत जी मेरी माँ कुरान की 18 पारों की हाफिजा थी, बाहर माँ कुरान की तिलावत करती थी, अंदर अब्दुल कादिर सुन सुन के याद कर लिया करता था। कहते हैं हजरत मेरे दुनिया में आने का वक्त करीब हो गया, अगर मैं कुछ दिन अपनी माँ के पेट में और रह लेता तो 18 पारों का नहीं बल्कि पूरे कुरान का हाफिज बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जानते हो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कोई और नहीं, यही बच्चा आगे चल के बड़े पीर बगदाद का गौसे आदम बनकर के चमका और ऐलान करता है कदमी हाथ ही रकबती अला कुल्ले वली गिल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। यही बच्चा है। आज हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो ये होता है जैसे ही 3-4 महीने का हमल हुआ, चेकअप कराने के लिए हाफिज साहब अपनी बीवी को ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनसे अब कोई भारी काम मत करवाना, इनसे कोई ज्यादा काम मत, बस इतना कहना था। औरतों को मिल गया बहाना, कहती हैं अब काम करा के दिखा, जब से शादी होके आई है तब से अब तक काम ही काम, अब करवा के दिखा। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया, रिमोट उठाया, सोफे पर बैठ करके कभी टीवी कभी सीरियल देख रही है, कभी पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है, कभी पिक्चरें देख रही है, डिश का रिचार्ज खत्म हो गया, लाइट चली गई, कानों में ईयरफोन लगा करके मोबाइल से गाने सुन रही है। अगर मोबाइल भी डाउन हो गया, पड़ोस की औरत को बुला करके तेरी मेरी चुगली कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर ऐसी हालत में तुम गाने सुनोगी, ऐसी हालत में तुम टीवी देखोगी, ऐसी हालत में तुम ड्रामे देखोगी, ऐसी हालत में तुम पिक्चरें देखोगी, ऐसी हालत में तुम फिल्में देखोगी, ऐसी हालत में तुम जो है क्या चुगलियां करोगी, तो याद रखो तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा या तो फेसबुक पर वीडियो बनाने वाला होगा, या इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला होगा, या यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला होगा। और याद रखो अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पेट से आशिक़े रसूल पैदा हो, तो मेरी माओ बहनों ऐसे आलम में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया करो, कुरान की तिलावत कर लिया करो, नबी की नाते पढ़ लिया करो। जाफर रज़ा ये नहीं कहता कि तुम्हारे पेट से गौसे आदम पैदा होंगे, याद रखो गौसे आदम ना सकी मगर गुलामे गौसे आदम जरूर पैदा होंगे, गरीबे नवाज ना सकी मगर गुलामे गरीबे नवाज जरूर पैदा होंगे, आला हजरत ना सकी मगर गुलामे आला हजरत जरूर पैदा होंगे, ताजे शरीयत ना सकी मगर गुलामे ताजे शरीयत जरूर पैदा होंगे। और बातिल की आंखों में आंखें डालकर जब जमाने में आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR लिखी जाएगी, तो ये तेरा गुलामे गौसे आदम, ये तेरा गुलामे गरीब नवाज, ये तेरा गुलामे ताजे शरीयत बातिल की आंखों में आंखें डाल करके कहेगा सुनो दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते गए, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तेरा ये गुलाम ताजे शरीयत बातिल की आंखों में आंखें डालकर कहेगा बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए प्यारे अगर चाहते हो बच्चे नेक बने, सबसे पहली चीज ये करना है बच्चों के हाथ से मोबाइल को दूर करना। 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर बहुत कुछ जानता है। यही बच्चा बालिग होते होते अपनी पूरी जवानी खराब कर ली। हाँ, न जाने कैसे कैसे मनाजिर देखते हैं मोबाइल के अंदर। इसीलिए अगर चाहते हो बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, तो बच्चों को किताब देने की उम्र में तालीम देने की उम्र में तालीम दें, कुरान देने की उम्र में कुरान दें, मोबाइलों को दूर करें। 1 घंटा मोबाइल दे सकते हो असर के बाद से मगरिब तक, माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके अलावा कड़ी निगरानी करें। और जब माँ बाप बच्चों की तरबियत ऐसी करते हैं ना,
याद रखो, तो कभी माओ के पेट से जब माँ बाप ऐसी कड़ी निगरानी करते हैं, ऐसी माँ बाप पाकीज़ा होते हैं, तो कभी माओ के पेट से इमाम आदम पैदा हो रहे हैं, कहीं माओ के पेट से गौसे आदम पैदा हो रहे हैं, कहीं माओ के पेट से गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, कभी माँ के पेट से साबिर पाक पैदा हो रहे हैं, कभी माँ के पेट से सबारी से पाक पैदा हो रहे हैं, कहीं आला हजरत बन के पैदा हो रहे हैं, कहीं मुफ्ती आजम ताज शरीयत बन करके पैदा हो रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छी होनी चाहिए। एक हमारे तुम्हारे यहाँ की अच्छा असल क्या है, हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, बूढ़े बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी, हम खुद फजर में पड़े पड़े सोते रहते, बच्चों से क्या उम्मीद की जाए कि नमाज पढ़े। हम खुद झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? अब्बा जी बाहर से आए, सोफे पर लेटे, फोन आ गया किसी का, हाँ भाई कहाँ हो? तो अब्बा बच्चे के सामने, बच्चा कोरा कागज की तरह होता है, जैसा लिख दोगे वैसा लिख जाएगा, बाद में मिटाओगे ना तो कोरे कागज की तरह नहीं, कुछ ना कुछ असर बाकी रहेगा। अब्बा आए बाहर से, सोफे पर लेटे हैं, फोन आया, हेलो भाई कहाँ हो? तो कह रहे हैं अब्बा लेटे सोफे में घर के अंदर, हाँ मैं मार्केट में हूँ। ये झूठ नहीं है? बच्चा सोचता है अब्बा घर में बैठे और कह रहे हैं मार्केट में हूँ, ये भी झूठ है। आ गया कोई कर्जदार बाहर, अब्बा है घर में, अब्बा ने चुपके से भी कह दिया अब्बा नहीं है, अब्बा तो घर में मौजूद है। अब्बा ने बच्चे से झूठ बुलवाया, जा कह दे अब्बा नहीं, बच्चा कह देता है अब्बा नहीं है। तो बच्चों को तो ये लगता है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। बहनें जवान है, बच्चियां जवान है, आता है बाहर से अंडरवियर इतना पहनकर, इतना अंडरवियर पहनकर पूरे घर में घूमता रहता है, बेशर्मी की हद हो। तुम्हारी बेटी सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह पर्दा करे और तुम घर में बेपर्दगी। इसी वजह से घर में बाप अंडरवियर पहनकर घूमता है ना, तो शादियों में, ब्याह में और फिर मेले ठेलों में बच्चियां बगैर दुपट्टे के घूमती हैं। तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुम खुद बेपर्दगी कर रहे हो। घर में जवान बहन मौजूद है, भाई आया बाहर से तुर्रे में, माँ बहन की गाली बकता है बहन के सामने, बच्चों के सामने। ये तरबियत दे रहे हो अपने बच्चों को? बच्चे गाली नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? खुद मुंह में चार चार गुटके भरे रहते हो। कभी कभी प्यार में तो अब्बा जी प्यार में 2-3 दाने बच्चे के मुंह में डालते हैं। तुम सुधार रहे हो, बिगाड़ रहे हो? ध्यान दो अपने बच्चों पर, ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, कौम का मुस्तकबिल है। जिन लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की है ना, तो फिर देखो उनके बच्चे कौन कौन बन के चलते। एक बच्चा है, आखिरी बात बताकर रुखसत हो रहा, एक बच्चा है, उम्र छोटी सी है, अम्मा कहती है बेटे नमाज पढ़ो। मैं अपनी माँ बहनों से इस पर तवज्जो चाहूंगा, तरबियत कैसी करनी चाहिए। कहा बेटे नमाज पढ़ा करो। कहा नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अम्मा ने कहा जो तुमको पसंद है वो मिलेगा। तो अम्मा मुझे शक्कर बहुत पसंद है। कहा नमाज पढ़ा करो शक्कर मिलेगी। ठीक है अम्मा नमाज पढ़ूंगा। बच्चा वुजू करने के लिए जाता, माँ ऐसे भी नमाजी बनाया जाता है, माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बनाकर रख देती। बच्चा नमाज पढ़ के जब दुआ मांग के फारिग होता, अम्मा कहती जरा मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला हटाता तो अम्मा ने तो शक्कर की पुड़िया रखी, शक्कर मिल जाती। बच्चा बड़ा खुश बच्चा रोजाना नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ते 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 बच्चे की उम्र हो गई 10 साल। साथियों के साथ अपने जंगल में गया ना शिकार करने के लिए, नमाज का टाइम आ गया जोर की। साथियों से कहने लगा, माँ जब ऐसी तरबियत करती, साथियों से कहने लगा साथियों नमाज पढ़ो। साथियों ने भी वही, नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? कहा जो तुमको पसंद है वो मिलेगा, मुझको जो पसंद है मिल जाता है, तुमको जो पसंद है वो मिलेगा। कहा हम नहीं मानेंगे। तो कहा तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या पसंद है? कहा क्या? कहा शक्कर। तो कहा अभी नमाज पढ़ूंगा शक्कर मिलेगी। कहा पढ़ के दिखा। इधर बच्चे ने नमाज का टाइम आया, मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा दिया। उधर घर में माँ रह गई थी। माँ ने मुसल्ला बिछा करके अपनी मौला की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, रोजाना तो मैं मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती थी, अब मेरा बच्चा नमाज का आदी हो गया है। आज अगर उसने जंगल में नमाज पढ़ी और शक्कर नहीं मिली, मेरे परवरदिगार मेरा राज फाश हो जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा। ए मेरे मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे तक ले जाना तेरा काम है। मौला मेरे राज की हिफाजत करना। बच्चे ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी जंगल के अंदर। नमाज से इधर माँ रो रो करके मुसल्ले पर बच्चे के लिए, आज भी माँ अगर बच्चों के लिए दुआ मांग दे ना, तो फिर बिगड़ी हुई तकदीर या क्या बनती हुई नजर आती है। मगर माँ कहाँ से यार बच्चों के लिए दुआ मांगे? एक एक कौड़ी के लिए माओ को तरसा दिया है। माँ पान के लिए भी पैसे कभी कभी पड़ोसियों से मांगती है, अब्बा बीड़ी के लिए भी पड़ोसी आदमी को बुला कर कहता है यार अगर तेरे पास 10 रुपए तो दे दे, बंडल लाना है।
मेरे बेटे को मत बताना वरना नाराज होगा। तुम देते नहीं हो तो अब्बा अम्मा किसके पास जाएंगे? तो माएं तुम्हारे लिए दुआ करेंगी? कभी नहीं करेंगे। तो माँ ने रो रो करके दुआ की, मेरे मौला मेरे राज की हिफाजत करना तेरा काम है। उधर बच्चे ने जब नमाज से फारिग हुआ है ना बच्चा, और मुसल्ला जब हटाया है, तो प्यारे रोजाना तो शक्कर की घर में पड़ता था, शक्कर की पुड़िया मिलती थी। आज जंगल में पड़ी तो घड़ा भर के शक्कर मिल गई। घर में शक्कर की घड़ा भर के शक्कर मिली। ये सोचा ये बात मैं अपनी माँ को बताऊं। गए दौड़े दौड़े, अम्मा, माँ चौंक गई, कहीं ऐसा तो नहीं आज शक्कर ना मिली। माँ कमाल हो गया, क्या हुआ? कर रोजाना घर में पढ़ता हूँ, शक्कर की पुड़िया मिलती है, आज दोस्तों को दिखा करके उनको समझा करके पढ़िए तो अल्लाह ताला ने मुझे घड़ा भर के शक्कर अता फरमाई। जानते हो ये बच्चा कौन? यही बच्चा आगे चल के बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के नाम से मशहूर होता है। इस तरीके से बच्चों की तरबियत की जाती है। बाबा फरीदुद्दीन किसी के लिए हाथ उठाते थे ना, तो हाथ दुआ से बाद में नीचे आते थे, अल्लाह दुआ पहले कबूल कर लेता था। किसी ने पूछा बाबा जी ये कमाल कहाँ से मिला? तो बाबा जी कहते हैं जब से मैंने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया है तब से ये कमाल मुझे हासिल हो गया। क्या मेरे पीर ने कहा था कि अल्लाह की कभी नाफरमानी मत करना, हमेशा अल्लाह की मानना। कह रहे 28 साल तक बाबा कहते हैं 28 साल तक मैंने अपने रब की मानी है, अब मैं जो कहता हूं मेरा रब मेरी मान लिया करता है। बेटे जरा इधर को। अम्मा क्या? हमने सुना है कि तुमसे किसी ने पूछा ये तुम्हारे दुआओं में जो असर आया वो पीर की वजह से आया है। तो बाबा कहने लगे हाँ, मेरे पीर के हाथ में जब से हाथ दिया है तब से ये मेरे असर आ गया है दुआओं में। तो माँ ने कहा बेटे जरा बैठ, ये बता तेरे पीर का अकेला तू ही मुरीद है और भी है? लाखों लाख मुरीद है, तो क्या बता सबका यही मतलब है कि दुआ बाद में, हाथ बाद में नीचे आए, पहले दुआ कबूल हो जाए? कहने लगे ना माँ। कहा बेटे कुछ तो मामला है तेरे साथ। कहा अम्मा अब तू ही बता दे। तो माँ ने कहा था बेटे सुन, असल बात ये है जब से तू मेरे पेट में आया था पीर का तो कमाल है ही, पीर से पहले मेरा कमाल है। माँ क्या कमाल है? कहा जब से तू मेरे पेट में आया था मैं हामिला हुई थी, शिकम में था ना तू मेरे, तो मेरी आदत बन गई थी, बगैर वुजू रहा नहीं करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी। तू जब पैदा हो गया तू रोता रहता था, मैं तेरे रोने को नहीं देखती थी, तेरी भूख को नहीं देखती थी। जब तक वुजू करके मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान नहीं कर लेती थी तब तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी। ए मेरे शहजादे, पहले मैंने अपने रब को मनाया है, बाद में मेरा रब तुझसे मान गया। बच्चों की तरबियत ऐसे भी की जाती है, इसीलिए प्यारे पैगाम इस मिलाद शरीफ से मैंने 3 पैगाम पहुंचाए। पहला पैगाम हमारे हाफिज साहब की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई जो बढ़ती हुई रस्म है ना इसको खत्म करो। दूसरी ये मदीने पाक अगर जाओ तो फिर उसका अदब और लिहाज रखो। तीसरी ये अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल की बजाय कुरान करीम दो, पारे दो, हदीस मुस्तफ़ा की किताब, हदीस मुस्तफ़ा की जो है क्या है किताबें दो, तब जाकर के तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल और तुम्हारा बुढ़ापा ठीक तरीके से कटेगा। वरना याद रखो प्यारे, पूरी जिंदगी तो रोते हो और बुढ़ापे में भी रोते ही रहोगे। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सबको झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला ताला मेरे बोलने में कोई भी खता गलती हुई हो सबसे पहले मुझसे माफ फरमा, सबसे पहले मुझे इन हज़रात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। एक मर्तबा सारे लोग आगे से पीछे तक कलमा शरीफ कबील करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।